हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में कुछ बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ें निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। और जो न्यूज़ है उसमें एक 12 तारीख को यानी 12 जून को मीटिंग रखी गई है। उसमें कुछ फैसला होता हुआ दिखाई देगा, जिसे हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। और साथ ही साथ इस कंपनी की जो रेटिंग है वो फिलहाल रेटिंग एजेंसी बदलाव करते हुए दिखाई दे रही हैं, तो उसे भी हम देखेंगे कि आखिर क्या बदलाव किया गया है। क्या इस कंपनी का जो रेटिंग है वो पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है या निगेटिव। इसके अलावा इस कंपनी के जो प्रमोटर होल्डिंग है उसमें कुछ बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, तो उसे भी हम देखेंगे। और साथ ही साथ जो एफआईआईज हैं और डीआईज हैं वो भी अपने होल्डिंग में बदलाव करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि जो कंपनी है इसमें आशीष किचौलिया साहब का अच्छा खासा हिस्सेदारी होता हुआ दिखाई देता है, और ये जो कंपनी है वो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट करते हुए भी नजर आ रही है। और जाते जाते इस कंपनी के बारे में जो जून महीने का टारगेट निकल के सामने आया है उसे भी हम इस वीडियो में पूरे डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है 7 जून को जब मार्केट बंद हुआ है तो उस समय लगभग 1.5% की तेजी दिखाते हुए 60 रुपये 35 पैसे देखने को मिल रही है। और हम अगर बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की तो लगभग 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि बात करेंगे 1 महीने के चार्ट पैटर्न की तो 1 महीने में ये जो कंपनी है 10% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। जबकि बात करेंगे 6 महीने के चार्ट पैटर्न की तो 12% की गिरावट दिखा रही है। जबकि बात करेंगे एयरटेल डेट की तो 7% की गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। जैसे ही हम अगर बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो सारा मामला बदलता हुआ दिखाई देगा और ये 110% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को देते हुए नजर आएगी। जबकि बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2005 में 87 रुपये 87 पैसे पे, तब से लेके अभी तक ये 31% की गिरावट पे देखते हुए नजर आ रही है। लेकिन जिस हिसाब से इस कंपनी में डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके हिसाब से ये दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जैसे जैसे ये डेवलपमेंट होते जाएंगे, ये जो चार्ट पैटर्न आप नेगेटिव में देखते हुए नजर आ रहे हैं, रेड में देखते हुए नजर आ रहे हैं, हो सकता है ये पॉजिटिव में बदलता हुआ भी नजर आ जाए। क्योंकि इस कंपनी पे सबसे ज्यादा अगर किसी ने भरोसा किया है तो है आशीष किचौलिया साहब, और उनके पास इसकी अच्छी खासी हिस्सेदारी होते हुए भी देखने को मिल रही है। और अब तो इसमें एफआईआईज और डीआईआईज की भी हिस्सेदारी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, जिसे अभी हम आगे डिटेल से देखने वाले हैं। अगर बात करें इसके अनाउंसमेंट या न्यूज निकल के जो सामने आई है उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 और 7 को कुछ न्यूज़ें निकल के आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो चलिए हम इसे एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो 7 तारीख को न्यूज निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है उसकी, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि वेडनेसडे जून 12 को एक ये मीटिंग रखते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो मीटिंग की टाइमिंग है वो 3 PM पे होते हुए देखने को मिल रही है, जिसमें जो मार्केट मार्वल जो कॉन्फ्रेंस होता हुआ दिखाई देगा और जिसमें फिलिप जो कैपिटल है वो शामिल होते हुए दिखाई देंगे। और ये जो मीटिंग होने वाली है ये फिजिकल मीटिंग होते हुए दिखाई देने वाली है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो 12 जून को जो मीटिंग रखी गई है उसमें क्या फैसला होता हुआ दिखाई देता है। और ये जो फिलिप कैपिटल के साथ जो ये मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं उसमें क्या कुछ आता हुआ नजर आता है। जैसे ही इसके संदर्भ में अपडेट निकल के सामने आएगा हम आपको वीडियो बना के जरूर बताएंगे। और एक चीज और यहीं पे बता दूं कि इसके संदर्भ में जो इसका Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया था उसके बारे में हमने पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, वहां से आप जाके इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। बात करें दूसरे न्यूज की, तो ये जो न्यूज है वो 6 जून को निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें जो कंपनियां हैं जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो इसके क्रेडिट रेटिंग को ये फिलहाल चेंज करते हुए दिखाई दे रही हैं, तो इसे आगे ये डिटेल से बताते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म जो रेटिंग कैश क्रेडिट टर्म्स ऑफ द लोन वर्किंग कैपिटल टर्म्स लोन एंड OCD, अर्थात जो टर्म्स लोन के आधार पर जो रेटिंग दी जाती है, लॉन्ग टर्म रेटिंग दी जाती है, और कैश के आधार पर इसके क्रेडिट के आधार पर जो ये रेटिंग दी जाती है उसमें पहले इस कंपनी को IVR BBB+ इसका रेटिंग होता हुआ दिखाई देता था, जो कि बदल के अब IVR A- होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो कंपनी के जो रेटिंग है उसमें फिलहाल ये बदलाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि शॉर्ट टर्म जो रेटिंग है उसमें भी बदलाव होते हुए दिखाई दे रहा है। और ये जो बैंक गारंटी के आधार पे और लेटर ऑफ क्रेडिट के आधार पे ये रेटिंग देते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि पहले इसका जो एग्जिस्टिंग
रेटिंग था वो फिलहाल IBR A2 होता हुआ दिखाई देता था, जो कि IBR अब A2 प्लस होता हुआ दिखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के साथ साथ जो शॉर्ट टर्म का जो रेटिंग है उसमें ये जो कंपनी है उसमें बदलाव तो देखा जा रहा है, साथ ही साथ इसमें बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है और ये पॉजिटिव बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है, जिसका फायदा न केवल इस कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देगा बल्कि जो इन्वेस्टर हैं वो अट्रैक्ट होते हुए दिखाई देंगे और इस कंपनी में अच्छा खासा इन्वेस्ट आता हुआ भी देखने को मिल सकता है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो जब 7 जून को मार्केट बंद हुआ था तो इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई थी वो 15,36,000 शेयरों के BSE पे ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दी थी, जिसमें से लगभग 6 लाख जो शेयर है वो डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दिए थे, लगभग जो कि 39% के आसपास होते हुए देखने को मिलते हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस कंपनी में वॉल्यूम भी अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ट्रेडिंग भी अच्छी होती हुए देखने को मिल रही है और डिलीवरी भी अच्छा उठाता हुए ये नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो ट्रेडर हैं वो इस पे हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो लगभग 62% के आसपास इसमें ट्रेडिंग करते हुए दिखाई दिए हैं और प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर है उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे, इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात करें इनके होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो अप्रैल का मंथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये इसका लेटेस्ट डेटा होता हुआ देखने को मिल रहा है और जो प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न है इसमें बदलाव देखने को मिल रहा है और मार्च 2024 में जहां इनके पास लगभग 39.42% के आसपास हिस्सेदारी बनी हुई थी वो घट के 36.11 के आसपास आती हुई दिखाई दे रही है। इस हिसाब से लगभग प्रमोटर जो होल्डिंग है उसमें 3% की गिरावट देखी जा रही है, जो कि एक कंसर्निंग पॉइंट निकल के सामने आता है। और हालांकि ये जो कंपनी है उसके जो FIIs हैं वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्च 2024 में जहां इनके पास लगभग 3.5% के आसपास हिस्सेदारी थी वो बढ़ के लगभग 8.5% के आसपास होते हुए नजर आ रही है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है इसमें जो FIIs हैं अपनी 5% की हिस्सेदारी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जो ये कि इसके लिए एक प्लस पॉइंट होता हुआ भी दिखाई देता है, क्योंकि किसी भी कंपनी में अगर FIIs और DIs की एंट्री होती है और वो अच्छा खासा हिस्सेदारी बढ़ाते हुए नजर आते हैं तो ये माना जाता है कि आने वाले समय में इस कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ भी आता हुआ देखने को मिल सकता है और जो अदर FIIs भी वो भी अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो DIIs हैं उनके भी हिस्सेदारी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और ये जो मार्च 2024 में लगभग 4.48% के आसपास हिस्सेदारी होते हुए दिखाई देती थी वो फिलहाल अब 6.38% के आसपास होते हुए देखने को मिल रही है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि DIIs भी अपनी 2% की हिस्सेदारी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पब्लिक होल्डिंग की, तो पब्लिक की होल्डिंग भी घटते हुए दिखाई दे रही है और जो पब्लिक पहले मार्च 2024 में लगभग 48% के आसपास हिस्सेदारी धारण करके बैठी थी वो फिलहाल अब घट के लगभग 44.5% के आसपास होते हुए देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर ये जो कंपनी है इसके होल्डिंग में जो बदलाव देखे गए हैं उसका लब्बो लुबाब बचे की है कि इस कंपनी में जो FIIs हैं जो DIs हैं वो जबरदस्त तरीके से अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका प्रभाव आपको इसके शेयरों पर भी देखने को मिलेगा। हालांकि एक कंसर्निंग पॉइंट जो निकल के सामने आती है वो प्रमोटर की, क्योंकि नॉर्मली ये माना जाता है कि किसी भी कंपनी में अगर 50% प्लस प्रमोटर होल्डिंग होती है तो किसी भी कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है और नॉर्मल ये मानक लेके चला जाता है। लेकिन फिलहाल इस कंपनी में जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 36% के आसपास होते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसमें तो बदलाव तो देखे जा रहे हैं, लेकिन FIIs और DIIs की जो एंट्री इसमें हुई है इस कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट होते हुए देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात करें इसके जून महीने के टारगेट जो निकल के सामने आई हैं उनकी, तो चूंकि आप देख रहे हैं कि वर्तमान में जो कंपनी है 60 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है और इसके होल्डिंग पैटर्न में ज़बरदस्त तरीके से बदलाव देखने को मिल रहा है और इसकी रेटिंग भी बढ़ते हुए भी देखने को मिल रही है, जिसके आधार पर यह फिलहाल जून महीने का टारगेट निकल के आता हुआ देखने को मिल रहा है और इसका जो फर्स्ट ऑफ टारगेट है वो 64 से 65 रुपये के आसपास दिया जा रहा है और वर्तमान में ये 60 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। तो वर्तमान से ये लगभग
₹5 के आसपास ज़्यादा होता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि सेकंड अप टारगेट की बात करें तो लगभग ₹70 का देते हुए नजर आ रहे हैं। जो थर्ड अप टारगेट है वो लगभग ₹75 के आसपास का है और जो फोर्थ अप टारगेट है वो ₹83 के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है। जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है इसका जो टारगेट अप साइड का जो टारगेट दिखाया जा रहा है वो ₹65 से लेके और ₹83 के बीच में दिखाया जा रहा है, जो कि इसके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हालांकि अगर किसी भी कारणवश इसमें गिरावट आती है तो इसका जो डाउन टारगेट हिट होता हुआ दिखाई देगा, जो पहला वो फिलहाल ₹50 के आसपास हिट होता हुआ दिखाई देगा और जो सेकंड डाउन टारगेट हिट होता हुआ देखने को मिलेगा उसके बाद वो ₹45 का, उसके बाद ₹40 का, उसके बाद ₹32 के आसपास का होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसका जो डाउन टारगेट है वो भी अच्छा खासा लो साइड दिखाते हुए नजर आ रहा है और जो अप साइड टारगेट है वो अच्छा खासा अप साइड दिखाते हुए भी नजर आ रहा है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जून महीने में क्या ये अप साइड दिखाता है या लो साइड, क्योंकि अगर अप साइड दिखाएगा तो अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देता हुआ नजर आएगा और जब डाउन साइड दिखाएगा तो ये अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा नुकसान करता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल न भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।